जरा कल्पना कीजिए, आपकी गली की सड़कों का तारकोल दोपहर के 2 बजे पानी की तरह बहने लगे। आसमान से आग बरस रही है और अचानक बिना किसी चेतावनी के ऐसी बारिश होती है जो आपकी साल भर की मेहनत, आपकी फसलों को मिट्टी में मिला देती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बुजुर्गों की सांसें फूल रही हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि ये सिर्फ खराब मौसम है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी योजना चल रही है? एक ऐसा प्लान जो ग्लोबल वार्मिंग के डर का इस्तेमाल करके आपकी गाड़ी, आपका खाना, आपकी जमीन और आपकी आजादी सब कुछ रीसेट करने वाला है। कुछ बेहद रईस लोग कह रहे हैं ये संकट एक मौका है, पर किसके लिए? हमारे लिए या उनके मुनाफे के लिए? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज की ये वीडियो आपको डराएगी भी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके सामने वो कड़वी सच्चाई खोल कर रख देगी जो शायद ही कोई न्यूज चैनल आपको बताएगा। अगर आपको भी लग रहा है कि 2026 की ये गर्मी और ये मौसम कुछ अजीब है तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखना। साथियों गौर कीजिए, बीता हुआ फरवरी इतिहास का सबसे गर्म महीना था। मार्च अप्रैल में पारा 45 डिग्री के पार चला गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान भाई परेशान हैं। वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया है, लेकिन समाधान क्या दिया जा रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे सर्वा क्लॉस शेवाब, इन्होंने 2020 में एक शब्द लिखा था, द ग्रेट रीसेट। उन्होंने कहा कि यह महामारी एक सुनहरा मौका है दुनिया को बदलने का। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, ESG और चौथी औद्योगिक क्रांति, सुनने में ये बड़े भारी और अच्छे शब्द हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इनका आपके बिजली बिल, आपके खाने की थाली और आपके घर से क्या लेना देना है? भाग 1, कार्बन क्रेडिट्स। यही सदी का सबसे बड़ा कागजी खेल है। सोचिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी लाखों टन जहरीली गैस छोड़ती है, लेकिन फिर भी वो खुद को ग्रीन और क्लीन कहती है। आखिर कैसे? वो दूसरे देश में कुछ पेड़ लगाने का वादा करती है और कार्बन क्रेडिट खरीद लेती है। एक क्रेडिट यानी 1 टन कार्बन कम करने का सर्टिफिकेट। बस कागजों पर वो कंपनी पवित्र हो गई, लेकिन क्या जमीन पर प्रदूषण कम हुआ? हकीकत यह है कि कई जगह वो जंगल सिर्फ कागजों पर होते हैं या सालों बाद कट जाते हैं, पर क्रेडिट्स बिकते रहते हैं। इसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। साथियों, क्या आपको समझ आ रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि आप AC कम चलाएं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे देकर प्रदूषण फैलाने का लाइसेंस खरीद रही हैं। पर रुकिए, आगे जो होने वाला है वो और भी चौंकाने वाला है। अब बात करते हैं भविष्य के शहरों की। सऊदी अरब का द लाइन, 170 किलोमीटर लंबी शीशे की दीवार के पीछे का शहर। कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ AI और रोबोट्स। 500 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट। लेकिन 2026 की रिपोर्ट क्या कहती है? काम रुक गया है, बजट खत्म हो रहा है और जिसे 15 लाख लोगों का घर होना था, वहां अब सिर्फ 3 लाख लोग रह पाएंगे। आखिर क्यों? क्या ये शहर हमें बचाने के लिए हैं या हमें एक ही जगह कैद करके ट्रैक करने के लिए? 15 मिनट सिटी का कॉन्सेप्ट सुनिए। सब कुछ 15 मिनट की पैदल दूरी पर। सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये आपके मूवमेंट पर कंट्रोल करने का पहला कदम है। तो साथियों, अब वक्त है सस्पेंस का पर्दा हटाने का। क्या ये कोई ग्लोबल साजिश है? सच्चाई ये है कि क्लाइमेट चेंज 100% असली है। जो गर्मी आप महसूस कर रहे हैं वो डेटा है, कोई भ्रम नहीं। लेकिन समस्या द ग्रेट रीसेट जैसे प्रपोजल्स के लागू होने के तरीके में है। ये कोई सीक्रेट सोसाइटी की विश्व सरकार बनाने की साजिश नहीं है, बल्कि कॉरपोरेट लालच और खराब नीतियों का नतीजा है। कार्बन क्रेडिट्स में पारदर्शिता की कमी है। बड़ी कंपनियों को ऑफलेट के बजाय अपना असली उत्सर्जन कम करना होगा।
द लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स अक्सर जमीनी हकीकत से दूर एलीट शोपीस बनकर रह जाते हैं। आम आदमी पर बोझ, सारा दोष आप पर मढ़ा जा रहा है कि आप मीट कम खाएं, आप गाड़ी ना चलाएं, जब दुनिया का 70% प्रदूषण सिर्फ 100 बड़ी कंपनियां कर रही हैं। हमें ग्रेट रीसेट की नहीं बल्कि ग्रेट अवेयरनेस की जरूरत है। सरकार से सवाल पूछिए कि ग्रीन टैक्स का पैसा कहां जा रहा है, सोलर एनर्जी को सस्ता क्यों नहीं किया जा रहा है। जागरूक बने, अफवाहों से बचें, लेकिन सच को पहचानें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और मुद्दों की पोल खोलें तो सब्सक्राइब करें YBN नेशनल को। साथ ही इस वीडियो को इतना शेयर करें हर देश के हर नागरिक तक ये आवाज पहुंचे। कमेंट में बताएं, क्या आप द लाइन जैसे शहर में रहना पसंद करेंगे या अपनी खुली हवा और खेतों में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना और प्रकृति का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।